जरा कल्पना कीजिए, एक खजाने का बक्सा जिसमें रखा है सोना, चमचमाता हुआ, भारी भरकम और हजारों वर्षों से इंसानी दिलों में बसा हुआ। और दूसरी ओर एक अदृश्य मुद्रा, न कोई शक्ल, न कोई सूरत, केवल एक डिजिटल कोड, बिटकॉइन। न इसे कोई टकसाल ढालती है, न कोई सरकार इसे छापती है। एक ओर है परंपरा और दूसरी ओर क्रांति। एक ओर धरती के गर्भ से निकला हुआ सोना और दूसरी ओर ब्लॉकचेन के गर्भ से जन्मा एक डिजिटल सिक्का। आज सवाल सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है, बल्कि असली मूल्य को समझने का है। आखिर जीत किसकी होगी? चलिए शुरू करते हैं ये महायुद्ध, द अल्टीमेट शोडाउन। सोना, गोल्ड। सोने की कहानी शुरू होती है ईसा पूर्व 3000 में, जब मिस्र के फिरौन ने पहली बार इसे अपने ताज में सजाया। जब भारतीय उपमहाद्वीप में इसे मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया। रोमन सिक्के, मुगल आभूषण, एज़टेक साम्राज्य, हर सभ्यता में सोना मौजूद था। सोने ने युद्धों की दिशा बदली, सरकारें बनी, टिकी और गिरी, लेकिन सोना हमेशा अमूल्य बना रहा। बिटकॉइन 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 का जन्म हुआ 2009 में, जब दुनिया आर्थिक मंदी में डूबी हुई थी। बैंक टूट रहे थे, लोग बेरोजगार हो रहे थे। तभी एक नाम सामने आया, सातोशी नाकामोटो। न कोई चेहरा, न कोई पहचान, सिर्फ एक कोड। उसने एक श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। और यहीं से शुरू हुई एक क्रांति। वैल्यू का असली मतलब, सोना कीमती है क्योंकि वह दुर्लभ, रेयर है। उसकी भौतिक, फिजिकल उपस्थिति है। लोग उसे छू सकते हैं, आभूषण, जेवर बना सकते हैं, लॉकरों में भर सकते हैं। लेकिन क्या भौतिक, फिजिकल होना जरूरी है? बिटकॉइन कीमती है क्योंकि वह एक ट्रस्टलेस सिस्टम पर आधारित है। न कोई बिचौलिया, मिडलमैन, न कोई अनुमति, परमिशन, सिर्फ आप और ब्लॉकचेन। सोने का मूल्य सदियों से परखा हुआ है। बिटकॉइन का मूल्य सट्टा, स्पेक्युलेटिव है, लेकिन एक्सपोनेंशियल है। संग्रह और सुरक्षा, स्टोरेज और सेफ्टी। सोने को छिपाना पड़ता है, बैंक लॉकरों में, घर की तिजोरियों में, या फिर बीमा, इंश्योरेंस करवाकर। अगर चोरी हो जाए तो वापस पाना मुश्किल हो जाता है। बिटकॉइन हार्डवेयर वॉलेट में या मोबाइल ऐप में, लेकिन अगर आपने अपनी प्राइवेट की भूल गए तो आपका 100 करोड़ का एसेट गायब। मतलब सोना भौतिक रूप से असुरक्षित, फिजिकली वल्नरेबल। बिटकॉइन डिजिटल रूप से असुरक्षित, डिजिटली वल्नरेबल। दोनों में जोखिम है, लेकिन जोखिम की प्रकृति अलग है। आपूर्ति का खेल, सप्लाई का गेम। सोने की आपूर्ति सीमित, फाइनाइट है, लेकिन वास्तव में कितनी है यह कोई नहीं जानता। नए सोने के भंडार, गोल्ड रिजर्व्स मिलते रहते हैं और खनन, माइनिंग चलता रहता है। बिटकॉइन सिर्फ 21 मिलियन कॉइन हमेशा के लिए, और हर 4 साल में होती है हाल्विंग, जिससे नए बिटकॉइंस की दर धीमी हो जाती है। तो गणितीय रूप से नियंत्रित दुर्लभता, मैथमेटिकली कंट्रोल्ड स्कैसिटी के मामले में बिटकॉइन आगे निकल जाता है। महंगाई का असली कातिल, इन्फ्लेशन का असली किलर। जब पैसे की कीमत गिरती है, जब आटा, चावल, पेट्रोल महंगा हो जाता है, तो लोग दौड़ते हैं सोने की ओर। सोना इतिहास में महंगाई के खिलाफ एक भरोसेमंद सुरक्षा कवच, हेज साबित हुआ है। बिटकॉइन का भी यही दावा है, लेकिन इसका ऐतिहासिक डेटा सिर्फ 15 साल का है, और महंगाई के दौर में यह कभी दोगुना हुआ है तो कभी आधा। तो आजमाया हुआ सुरक्षा कवच, सोना। संभावित सुरक्षा कवच, बिटकॉइन। जोखिम बनाम पुरस्कार, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। सोने की कीमत धीमी और स्थिर, स्लो एंड स्टेबल है। 10 साल में औसत रिटर्न 5 से 7%। बिटकॉइन 2010 में अगर आपने 100 रुपए लगाए होते, 2021 तक वो कीमत 600 करोड़ से ज्यादा हो जाती। लेकिन उसी समय अगर आपने 2021 के टॉप पर निवेश किया तो 2022 में उसका मूल्य आधा हो गया। यानी बिटकॉइन एक लॉटरी भी हो सकता है और दिल तोड़ने वाला हार्ट ब्रेक भी।
भविष्य की सोच, भविष्य की सोच, सोना, आभूषण, रिजर्व एसेट, लग्जरी, लेकिन तकनीकी क्षेत्र में इसका उपयोग सीमित, लिमिटेड है। बिटकॉइन, यह एक बड़े डिजिटल संसार का हिस्सा है। मेटावर्स पेमेंट्स, NFTs, DeFi, अंतरराष्ट्रीय रेमिटेंस, डिजिटल पहचान। वैश्विक युवा बिटकॉइन को सोने से ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनका भविष्य डिजिटल है। तो अगर आप कल फ्यूचर की सोच रहे हैं तो बिटकॉइन की तरफ नजर जरूर जाती है। अगर आपको इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया तो कमेंट करो, #TeamGold लाइक करो। अगर आपको यह ज्ञान से भरपूर वीडियो पसंद आया, शेयर करो उस दोस्त के साथ जो क्रिप्टो या सोने में निवेश करने का प्लान बना रहा है, और सब्सक्राइब करो